जय श्री श्याम। आपके अपने YouTube चैनल जय श्री खाटू श्याम पर आपका स्वागत है। मैं हूँ विनेश। इस चैनल के ऊपर मैं भगवान से जुड़े किस्से, कहानियाँ, चमत्कार, फैक्ट और लोगों की जिंदगी में आए बदलाव को कहानियों के रूप में बताता हूँ। आप भी अगर भगवान को मानते हैं तो इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। मैं वादा करता हूँ आपकी जिंदगी के ये 15 से 20 मिनट व्यर्थ नहीं जाएंगे। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो अपने से आगे किसी दूसरे के पास भी शेयर कीजिएगा। भगवान होते हैं, मानो तो सब कुछ है और ना मानो तो कुछ भी नहीं। आज की कहानी, जो नाम है वो बदले हुए हैं क्योंकि लोगों की प्राइवेसी को मेंटेन रखना जरूरी है। राजू, जो कि अपने माँ बाप, पति पत्नी और बच्चों के साथ दिल्ली में रहता था, एक किराए के मकान में। और ये एक मिडिल क्लास का एक परिवार था। किराए के मकान में रहते थे और जो राजू थे उसके पिताजी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर थे। उनकी पेंशन आती थी तो उससे घर का खर्चा, घर का किराया और खाना पीना आराम से गुजर बसर हो जाता था। राजू कुछ नहीं करता था। राजू ने बहुत कोशिश की काम ढूंढने की, काम करने की, लेकिन वो हर जगह असफल ही होता जा रहा था। लेकिन घर में ऐसी कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि पिताजी की पेंशन आती थी और उससे बच्चों की फीस, घर का किराया सब कुछ मैनेज हो जाता था। तो ये सभी लोग अपने घर पे बैठे थे। तभी इनके पड़ोस से एक पड़ोसी इनके घर पे आता है और बोलता है, नमस्कार जी, कैसे हो? कल शाम को मेरे बच्चे का बर्थडे है और आप लोग इनवाइट हो उसके अंदर। तो राजू बोलता है, जी बिल्कुल आएंगे। आपका तो काम भी बहुत अच्छा चल रहा है, आप तो अच्छा खासा कमा लेते हो। तो वो बोलता है, जी हाँ, बस सब भगवान की दया है। थोड़ा बहुत जितना भी कमा लेते हैं उससे घर का खर्चा वगैरह सब चल जाता है और कोई परेशानी नहीं है। आपको देखकर मुझे ऐसे लगता है कि आप शायद कुछ काम नहीं करते। वो ये बात राजू को बोलता है। तो राजू बोलता है, हाँ जी, मैं अभी कुछ काम नहीं करता हूँ। तो ठीक है, अगर आप काम नहीं करते हो तो आप मेरे साथ काम करो, मैं आपको 100 रुपया डेली का दूंगा। तो राजू बोलता है, आपका क्या काम है? मैं तो जानता भी नहीं। तो वो बोलता है, मेरी पकोड़े, बिस्किट्स, बर्गर आदि का एक रेडी लगाता हूँ, उसी के ऊपर जो भी काम है वो है। अगर आप मेरे साथ काम करोगे तो 100 रुपया मैं डेली का आपको दे दूंगा। इस पर राजू बोलता है कि मैं भी बहुत अच्छे छोले भटूरे बनाता हूँ, खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ। तो इस पर वो पड़ोसी गुस्सा हो जाता है। तो बोलता है कि ठीक है, अगर आप इतना ही अच्छा बनाते हो तो आप अपना खुद से बनाकर क्यों नहीं बेचते? मैं तो आपको 100 रुपया दे सकता हूँ, आपका काम भी जानता नहीं, अगर आना है तो बताओ। अरे रे रे, राजू बोलता है, भैया भैया नाराज मत हो, कल से हम आपके पास काम पे आ जाएंगे। वो पिताजी की तरफ देखता है तो पिताजी उसको बोलते हैं, बेटा कोई काम छोटा नहीं होता है, आप काम को शुरू तो कीजिए। वो अगले दिन उसकी ठेले पे पहुंच जाता है। वहाँ पे जो उसका पड़ोसी है वो, दो बंदे और इसको राजू को मिला के टोटल 4 लोग हो जाते हैं। इसमें राजू का काम रहता है कि जो भी आने जाने वाले हैं, गाड़ियों में जो कस्टमर्स बैठे हैं उनको वहाँ पे उसके पाव भाजी वगैरह देना, जो भी वो ऑर्डर करते हैं वो उसको वहाँ गाड़ियों में देना। तभी एक गाड़ी वहाँ आकर रुकती है और वो पाव भाजी का ऑर्डर करता है और राजू लेकर के उस गाड़ी के अंदर जाता है। तो जाता है, देखता है जो गाड़ी के डैशबोर्ड के ऊपर हर कोई अपना एक भगवान की मूर्ति लगा के रखता है। तो उन्होंने बाबा खाटू श्याम की एक फोटो लगा रखी थी। तो राजू बोलता है, क्षमा करें, ये कौन से भगवान है? मैंने तो ऐसे भगवान कभी देखे नहीं। तो वो गाड़ी में बैठा हुआ आदमी बोलता है, तुम इन्हें नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। अरे, ये तो इतने बड़े दान दाता हैं, मांग लो आज कुछ भी आपको मांगना है।
तुरंत आपकी इच्छा पूरी करते हैं। तो राजू बोलता है, जी रहने दो, ऐसा कोई भगवान नहीं होता है कि हर किसी की कोई इच्छा पूरी कर दे। तो इस पर वो गाड़ी वाला बोलता है, अरे तुम मांगो तो सही, देखो बाबा श्याम कैसे आपके ऊपर कृपा करते हैं। इतना बोलने के बाद राजू बोलता है, चलो ठीक है, अगर आप बोलते हो तो मैं मांग कर देखता हूँ। तो वो राजू बोलता है, हे भगवान, आप जो भी हो, मैं छोले भटूरे बहुत अच्छा बनाता हूँ, मेरी भी एक ठेला हो, मेरी इच्छा है उसके ऊपर मैं भी बेचकर अपना घर का परिवार का पेट भर पालन पोषण कर सकूं। तो वो गाड़ी वाला बोलता है, मांग लिया, आप तुमने मांग लिया है ना, भगवान श्याम देखना जल्दी ही तुम्हारी ये इच्छा पूरी करेंगे। इतना बोलकर राजू वहां से चला जाता है और काम करता है। और वो जब शाम को वापस अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि घर में समोसे, कुलचे, छोले सब लोग खा रहे हैं। कोई आया हुआ है घर में, उसे कुछ समझ नहीं आता है। वो एक बार तो सोचता है कि पड़ोस वाले के घर जन्मदिन था तो हो सकता है उन्होंने दिया होगा, लेकिन वहां तो कोई एक शख्स और बैठा हुआ है। तो आकर के पिताजी से पूछता है, पिताजी ये कौन है? तो पिताजी बोलते हैं कि राजू तुम इनको नहीं जानते, ये तुम्हारी बुआ जी के बड़े लड़के के पोते हैं, और ये गांव में हमारी एक कुछ ज़मीन थी, उसमें तुम्हारा भी कुछ हिस्सा था, तो वहाँ किसी ने उस ज़मीन को खरीदा है, तो उसके ये पैसे हमें देने के लिए आए हैं। तो राजू बोलता है, अच्छा, तो वो पैसे देने के लिए आए हैं। तो धीरे से अपनी धर्म पत्नी से पूछता है, कितने पैसे हैं? तो उनकी धर्म पत्नी बताती है, पूरे 2 लाख रुपए हैं। तो राजू तो बिल्कुल एकदम स्तब्ध रह जाता है, सोचता है 2 लाख रुपए। अब वो जो मेहमान उनके घर आए थे वो खाना पीना खाकर वापस चले जाते हैं, और जैसे ही जाते हैं तो देख उनका बटुआ उनके टेबल पे ही रह जाता है। इस पर उनके पिताजी राजू को बोलते हैं, राजू ये उनका बटुआ रह गया है, वो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, ये बटुआ आप उन्हें दे करके आ जाओ। तो राजू उस बटुए को उठाता है और देखता है कि उसके अंदर भी एक श्याम बाबा की फोटो है। वो सोचता है, ये तो इनके पास भी है, इसका मतलब तो ये बहुत चमत्कारी भगवान है। तो वो पर्स लेकर दौड़ते हुए उनके पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि आपका ये बटुआ हमारे घर छूट गया था, ये देने के लिए आया हूँ। तो वो बोलता है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लेकिन मेरी एक दरखास्त है, राजू बोलता है, कि आपके बटुए में एक भगवान श्याम की जो फोटो है, क्या आप वो मुझे दे सकते हैं? अच्छा अच्छा, खाटू श्याम भगवान की? अरे क्यों नहीं। उन्होंने बटुआ खोला और वो फोटो उनको दे दिया। तो बोला, आपके पास? अरे मेरे पास और बहुत फोटो हैं, तुम ये रखो, तुम्हारा भी भला होगा। तो राजू सोचता है कि मैंने उस गाड़ी में भगवान से अर्जी लगाई थी, आज तक कभी पैसे नहीं आए, जैसे ही भगवान से पूछा तो घर में पैसे आ गए, अब हाथ में खुद भगवान श्याम की फोटो भी आ गई है, ये तो बड़ी चमत्कारी है। वो तुरंत एक फोटो स्टेट की दुकान पे जाता है और उस दुकान वाले को बोलता है कि इसकी 10-12 फोटो कॉपी कर दो, ये बहुत चमत्कारी भगवान है। तो वो ऊपर देखता है, वहाँ पे भी भगवान श्याम का फोटो लगा हुआ रहता है। तो राजू सोचता है, ये तो हर जगह है, मुझे ही आज तक क्यों नहीं मिले। इस पर दुकान वाला बोलता है, मैं फोटो ऐसे दे दूंगा। बोला, नहीं नहीं, ये बहुत चमत्कारी हैं, इन्हीं की आप 10 फोटो निकाल दीजिए और ऊपर से उस पर प्लास्टिक का कवर लगा दीजिए। वो फोटो निकाल देता है, प्लास्टिक का कवर लगा देता है और अपने घर आ जाता है। घर आकर के माँ को दिखाता है कि माँ, ये भगवान हैं, देखो बहुत चमत्कारी हैं। तो माँ वो फोटो देखती है, अरे ये कैसे भगवान है, इनके तो मूछें हैं, ऐसे भगवान तो मैंने कभी देखे नहीं। तो
राजू बोलता है ये खाटू श्याम महाराज हैं। अच्छा अच्छा, नाम तो ठीक है, कन्हैया के जैसे ही लग रहे हैं, बस बांसुरी ही नहीं है। ठीक है, तो इसे मंदिर में विराजमान कर देते हैं, ये बहुत चमत्कार करते हैं। तो इनके पिताजी बोलते हैं, अरे कौन सा चमत्कार? अरे मैंने आज ही भगवान श्याम से मांगा था कुछ और देखा घर में पैसे आ गए। अरे वो तो आने ही थे। अरे तू आने ही थे, जमीन को बिके हुए तो 2 साल हो गए, आज तक नहीं आए, आज ही क्यों आए? ये बहुत चमत्कारी भगवान है। और राजू उस फोटो को मंदिर में लगा देता है। उसके बाद आकर सो जाता है। और ये सारी बातें वो इस उनके बच्चे भी सुनते हैं कि ये तो चमत्कारी भगवान है। तो बच्चे रात में उठते हैं और उस फोटो को हाथ में लेके बोलते हैं, हे भगवान तुम तो बड़े चमत्कार करते हो, कल हमारी स्कूल की छुट्टी करवा दो। मेरा तो होमवर्क नहीं हुआ है, आज मैं बर्थडे पार्टी में चला गया था, कल टीचर भी डांटेगा, कल कल की छुट्टी करवा दो कैसे ना कैसे करके। अब ये बातें राजू की माँ सुनती है और बच्चों को बोलती है, अरे पागल हो गए हो क्या? भगवान को उधर रखो, ऐसे कोई ये मांगता है कुछ? तो बच्चे सो जाते हैं। अब जब करिश्मा किसी की लाइफ में होना होता है ना, तो कहीं से भी हो जाता है। सुबह उठे और बहुत तेज बारिश हो रही है। बच्चों की स्कूल वहाँ से 400 मीटर दूर है, घर से दिखाई देती है, लेकिन तेज बारिश होने के कारण वो स्कूल नहीं जा पाते और स्कूल की छुट्टी हो जाती है। और बच्चे बड़े खुश, बोलते हैं ये तो बड़ा चमत्कारी बाबा है। फिर फोटो उठाते हैं और मांगने लगते हैं, मुझे आइसक्रीम खाना है, मुझे पिज्ज़ा खाना है। ये बातें उनकी माताजी सुनती है और बोलती है, अरे रखो भगवान को। और धीरे से खुद जाती है और बोलती है, मुझे भी एक बनारसी साड़ी चाहिए। तभी राजू भी उठकर आ जाता है और देखता है घर में सब खुशी खुशी सी नजर आ रही है। तो सब उसे भगवान के चमत्कार के बारे में बताते हैं, जो बच्चों ने भगवान से मांगा था रात में और सुबह उनके साथ क्या हुआ। तो राजू बोलता है, मैंने तो बोला ही था ये बहुत चमत्कारी है। तो वो अपने पिताजी को बोलता है, पिताजी मैं भी अपना कोई खुद का काम शुरू करना चाहता हूँ, एक ठेला ले लेता हूँ, उस पे छोले भटूरे बनाऊँगा और बेचूँगा। तो पिताजी बोलते हैं, ठीक है बेटा, शुरू करो, मेहनत करो, जब मेहनत करोगे तभी कुछ होगा। तो राजू पैसे लेकर एक रेडी खरीद कर ले आता है और उसके ऊपर अपने पूरा सामान जमा लेता है। एक तरफ गल्ला रखता है, छोले वगैरह बना करके घर से तैयार करके उस पर रख लेता है, भटूरों के लिए सामान रख लेता है और सारी चीज़ें उस पर रख के घर से निकलता है। और जब निकलता है तो उसे वो भगवान याद आते हैं। तो वो भगवान की एक फ़ोटो अपने गले के अंदर रख लेता है और बोलता है, भगवान अब तू ही कुछ करेगा मेरा। ये बोल करके वो वहाँ से चल देता है और घर के थोड़ा सा बाहर आके खड़ा होता है। तो उसके पिताजी बोलते हैं, यहाँ कुछ नहीं होगा राजू, कोई काम छोटा नहीं होता है, थोड़ा आगे जाओ और आराम से जाके अपना काम पे ध्यान दो, बोलने वाले बोलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चोरी नहीं कर रहे हो। इस पर राजू वहाँ से चल देता है और थोड़ा सा और एक आगे जाता है, वहाँ एक आदमी वहाँ खड़ा रहता है। तो वो भी वहाँ खड़ा हो जाता है और सोचता है कि अब मैं कहाँ रेडी लगाऊं। अगर आगे जाता हूँ तो सब्जी मंडी है, यहाँ पे कोई कस्टमर आएगा नहीं। तो वहाँ एक आदमी रहता है, उस आदमी से वो पूछता है, साहब यहाँ आसपास कोई स्कूल है या कॉलेज? तब तक वो उससे पूछता रहता है, तब तक वो रेडी वहाँ से ढलान रहती है तो चल देती है। तो वो आदमी उसे बोलता है, अरे स्कूल तो छोड़ो, वो देखो आपका ठेला तो ऐसे ही चले जा रहा है। वो राजू भागता है और भागकर उस ठेले को पकड़ता है। अब वो सोचता है हो सकता है भगवान ने ही चलाया हो। वो ठेला जहाँ तक चलते हुए जाता है, वो जहाँ जाकर रुकता है,
वहीं पे राजू रुक जाता है। तो वो ठेला ऐसी जगह रुकता है जहाँ एक मोड़ होती है, एक पेड़ होता है और आगे एक सब्जी मंडी है। तो वहाँ उसे पेड़ की छाँव में उस ठेले को वहाँ लगा लेता है और भगवान श्याम की फ़ोटो देखता है और बोलता है, भगवान पहला कस्टमर तो बुलाओ। इतनी ही देर में वहाँ एक औरत आती है और बोलती है, भैया 2 प्लेट छोला भटूरा पैक कर दो। अब राजू की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि आपको पता है जो आदमी काम करे और पहला कस्टमर अगर उसे मिले तो वो तो भगवान समान होता है। राजू तुरंत छोले बनाता है और भटूरा बनाता है, बन ही जाते हैं। और जैसे ही पैक करने लगता है तो वो जो पैकिंग के लिए लिफाफे थे वो उसे नहीं मिलते हैं, वो तो घर पे ही भूल गया था। अब राजू टेंशन में आ जाता है, एक तो पहला कस्टमर, अब पैक करके देने के लिए लिफाफे भी नहीं है, अब वो क्या करेगा। तभी वो माता जी बोलती है, अरे भैया बन गए भटूरे, अभी इन्हें पैक तो करके दे दो। तो राजू कुछ बोलने वाला होता है, तभी वो अम्मा बोलती है, अरे ये लिफाफे जो आगे पड़े हैं इन्हीं के अंदर डाल के दो ना जल्दी, मुझे देर हो रहा है। लिफाफे? ब्राउन कलर के कौन से लिफाफे? राजू आगे जाके देखता है तो 2 लिफाफों का बंडल वहाँ रखा होता है। राजू को कुछ समझ नहीं आता है, ये लिफाफे कहाँ से आए। तो राजू उन लिफाफों के अंदर छोले और भटूरे उनको डालकर माता जी को दे देता है और जो पैसा आता है वो भगवान श्याम के सामने चढ़ाता है और उनसे बोलता है, भगवान आज के बाद पहला कस्टमर का जो भी बोनी होगी वो आपके चरणों में प्रसाद के रूप में। लेकिन राजू को ये नहीं समझ आता है लिफाफे कहाँ से आए। है ना चमत्कार, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कस्टमर चला जाता, लिफाफे राजू घर भूल गया, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी कुछ देर बाद एक आदमी वहाँ दौड़ा हुआ आता है और बोलता है, अरे भैया जब आप उस आदमी से बात कर रहे थे तो मैंने किसी कारणवश आपके रेहड़ी पे लिफाफे के पैकेट रख दिए थे और आपकी रेहड़ी यहाँ खिसक कर यहाँ आ गई, मेरे लिफाफे के पैकेट इसी पे रह गए थे, तो वो आप मुझे दे देंगे। तब राजू सोचता है कि ये लिफाफे तो इन महाशय की वजह से आए हैं, लेकिन ये सब भगवान की ही देन है। तो राजू उनसे पूछता है, क्या तुम ये बेचते हो? बोला, हाँ मैं बेचता हूँ। तुम्हें चाहिए हैं क्या? बोला, हाँ ठीक है ये मुझे दे दो। तो राजू अपनी जेब पैसे निकाल कर उस आदमी को दे देता है और वो लिफाफे ले लेता है, क्योंकि उस लिफाफे की वजह से ही उनको फर्स्ट कस्टमर मिला था। आज पूरे दिन राजू की छोले भटूरों की बहुत अच्छी बिक्री होती है और शाम को वो खुशी खुशी घर जाता है। ऐसे सुबह डेली भगवान श्याम के सामने अपना फर्स्ट कस्टमर का भोग लगाना और पूरे दिन मेहनत करना, ऐसे करते करते उसको 4-5 साल बीत गए और उसने जो पैसा उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा कर किया था उससे एक उसने छोटी सी दुकान खरीद ली। अब उस दुकान के अंदर राजू काम करने लग गया और उसके छोले भटूरे इतने फेमस हो गए, अगर दिल्ली में कोई आएगा तो चाहे उसे 10 किलोमीटर चल के जाना पड़े, राजू के छोले भटूरे खाने ही जरूर जाएगा। अब राजू ने धीरे धीरे उसकी ख्याति बढ़ती गई। छोले भटूरे, छोले वो हमेशा खुद ही बनाता था और भगवान श्याम को भोग लगाना और अपना दुकान पे डेली दिनचर्या का काम करता। अब धीरे धीरे उसके पास पैसे की कमी भी ख़त्म हो गई, अच्छा पैसे वाला हो गया। उसने छोटी दुकान से बड़ी दुकान बना ली और बड़ी दुकान से जब फर्नीचर का काम होने लगा तो एक फर्नीचर के काम करने वाले को बुलाया। तो उसने बोला कि काम तो हो कर ही रहा हूँ, ये आपका जो मंदिर यहाँ लगा हुआ है ये मेरे डिज़ाइन के बीच में आ रहा है, आप इस मंदिर को हटा दीजिए और दूसरी कहीं और जगह रख दीजिए। इस पर राजू ने भी ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और उस मंदिर को हटाकर वो जहाँ बैठता है अपने पीछे वहाँ एक कॉर्नर के अंदर उसका मुंह पीछे की तरफ करके रख दिया। अब वो लकड़ी का काम उस दिन बहुत अच्छा हो गया और राजू अपने घर आ गया। अगले दिन राजू जब दुकान पर जाता है तो जाकर पूरी तैयारियां कर लेता है, कढ़ाई में तेल गरम, लेकिन एक भी कस्टमर नहीं आता है।
राजू सोच में पड़ जाता है। एक भी कस्टमर नहीं आया है पूरे दिन के अंदर। राजू उदास सा घर चला जाता है। ऐसे करते करते उसे 4 से 5 दिन हो गया। एक भी कस्टमर नहीं आता है और दुखी होकर घर पहुंचता है। तो घर जाकर अपने माँ बाबूजी को बताता है कि 5-6 दिन से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इस पर उसके बाबूजी बताते हैं, तुमने कुछ चीज़ छेड़ी तो नहीं? बोला नहीं। कोई भगवान का मंदिर या कुछ? बोला हाँ, वो मंदिर तो कारपेंटर ने साइड में रखवा दिया, वो कॉर्नर में मैं बैठता हूँ वहाँ पीछे रखा है। तो उस पर उसके बाबूजी बोलते हैं, वाह बेटा, तुम अभी पैसे वाले हो गए तो भगवान को उतार कर कॉर्नर में रख दिया। तुम क्या सोचते हो कि कस्टमर तुम्हारे पास आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो राजू बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो आज मैं जाता हूँ। तो उसके पिताजी बोलते हैं, आजमा लो। अगले दिन राजू फिर जाता है और पूरे दिन इंतजार करता है, कोई कस्टमर उसके पास नहीं आता है। जिस दुकान के ऊपर लाइन लगी रहती थी वहाँ एक भी कस्टमर नहीं। राजू उदास हो जाता है और आकर घर बैठता है। तो उसके पिताजी बोलते हैं, बेटा अब तुम दोबारा वहीं से शुरू करो जहाँ से तुमने शुरू किया था। तो राजू बोलता है, मतलब क्या? तुमने जहाँ से शुरू किया था वहीं से दोबारा शुरू करो अभी। तो क्या करना होगा? बोला रेडी लगी है, उस रेडी को जाओ और लगाओ। तो राजू बोलता है, मैं इतनी बड़ी दुकान का मालिक, मैं क्या रेडी लगाऊंगा? तो उसके पिताजी बोलते हैं, क्यों, काम करने में शर्म आ रही है क्या? शर्म किस चीज़ की है? रेडी कहाँ चली गई? घर के आंगन में खड़ी है, जाओ इसको लेके जाओ, लगाओ। तो राजू अपने पिताजी की बात मानता है, वैसे ही गल्ला रखता है, उसमें बाबा श्याम की फ़ोटो रखता है और चल देता है। लोग उसे देखते हैं और पूछते हैं, ये क्या है? तो बोलते हैं, पिताजी का आदेश है। अपनी दुकान के बाहर रेडी लगा लेता है और भगवान की मेहर देखिए, जैसे ही पहुंचता है तो एक कस्टमर आता है और उसे बोलता है कि 5 प्लेट छोला भटूरा पैक कर दो। 7 दिन से कोई कस्टमर नहीं और ये रेडी लगाते ही कस्टमर आ गया। इस पर राजू उसको बोलता है कि तुम हमारे सबसे लकी कस्टमर हो और मैं आपको ये छोले भटूरे फ्री में दूंगा। इस पर वो कस्टमर नाराज़ हो जाता है। बोला, मैं क्या तुम्हारे पास भीख मांगने के लिए आया हूँ जो तुम मुझे फ्री में दोगे? मेरे पास पैसे हैं और मैं पैसे से खरीदने आया था, रखो तुम्हारे छोले भटूरे। वो कस्टमर भी चला जाता है क्योंकि राजू यहाँ एक बात भूल जाता है कि उसने भगवान से वादा किया था कि पहला कस्टमर की जो बोनी होगी वो भगवान के प्रसाद के रूप में होगी। फिर वो गला खोलता है और भगवान से क्षमा मांगता है कि ये प्रभु, मेरे से गलती हो गई, भूल हो गई, मुझे पता चल गया कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। वो दुकान के सामने वही रेडी लगाता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और बोलता है कि हमारे यहाँ शादी है और शादी में छोले भटूरे बनाने हैं, उसका ऑर्डर ले लोगे? तो बोलता, हाँ हाँ क्यों नहीं। तो उसके पास वो एडवांस भी पैसा देकर जाता है। जहाँ एक भी कस्टमर नहीं वहाँ पूरी शादी का ऑर्डर। मानोगे नहीं, उस दिन उसके पास 10 से 12 आदमी ऐसे ही एडवांस ऑर्डर लेकर के आए। वो दिन रात शादियों में काम करता और अच्छा खासा उसका बिजनेस फिर से चल गया। लेकिन राजू दुकान के अंदर नहीं गया, उसी रेहड़ी के ऊपर बैठता था। दुकान थी, अच्छी खासी एसी लगी है खाने पीने वालों के लिए, बैठने के लिए, लेकिन राजू वही अपने श्याम बाबा के साथ बाहर, दुकान के बाहर रेहड़ी के ऊपर ही बैठ करके अपना दुकान को चलाता था। आज आप मानोगे नहीं, उस आदमी के पास इतना पैसा है कि 2-4 बंगले और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जिनके नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, आप समझते ही होंगे। और भगवान श्याम के दर्शन करने जाते रहते हैं, उनकी मेहर उनके ऊपर ऐसी बनी हुई है। तो भगवान श्याम ने, आपने देखा कि उनको अर्श से फर्श पर और फर्श से फिर अर्श के ऊपर पहुंचाया। तो भगवान के नाम में बहुत बड़ी ताकत है। बस आपको भगवान से जुड़े रहना है और उनसे अपने जो भी दुख हैं वो बताने हैं अपने सच्चे मन से। इसीलिए कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो भगवान श्याम की तो निराली ही माया है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा
और अगर आपके आसपास भी किसी के जीवन में ऐसी कोई चमत्कार हुआ हो और आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर मुझे शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।